दोस्तों नमस्ते, नमस्कार, सादर सत्कार, आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, सत श्री अकाल। मैं वैभव श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का दिव्यांश बर्थरी यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों कल मैंने आप लोगों को एक टॉपिक बताया था जिसका नाम है डॉट वॉवेल साउंड। उसके मैंने आप लोगों को एक एक दो एग्जाम्पल भी करवाए थे और साथ में लास्ट में क्या दिया था 68 वर्ड का क्या दिया था आपको एक प्रैक्टिस एक एग्जाम्पल भी दिया था, एक प्रैक्टिस शेट दिया था ताकि आप उसको घर में करेंगे और मुझे टेलीग्राम में सेंड करेंगे और उसको मैं चेक करके आपको बता देता हूँ आज, क्योंकि मैं जितने लोगों का भी मेरे को टेलीग्राम आया है उसमें कुछ ना कुछ कमियाँ थी, कुछ डाउट थे, किसी के प्लेसिंग में मिस्टेक था, किसी का वॉवेल सही नहीं था। तो वो सारा चीज़ ना आज आप देख लीजिए, ठीक है। आज का जो वीडियो है वो दो पार्ट में डिवाइड रहेगा। पहला जो रहेगा कल के एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और सेकंड जो पार्ट रहेगा डैश वॉवेल साउंड। आज हम लोग डैश वॉवेल साउंड भी करेंगे एग्जाम्पल के साथ में, उसको एक्सप्लेन भी करूँगा, टेबल भी बता दूंगा, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। देखिए दोस्तों, कल का जो वर्ड था, जो पहला जो वर्ड है वो कल का वो है फैनी, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा आप लोग और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, वीडियो को फॉरवर्ड कर करके देखते हैं, उससे क्या होता है समझ में नहीं आता है कुछ चीज़, ठीक है। अगर आपको पूरा चीज़ देखना है, समझना है तो एक एक लाइन को सुनिए और अपना समय निकालिए, ठीक है। जब तक आप टाइम नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न नहीं मिलना है बाद में। देखिए दोस्तों, कल का जो एग्जाम्पल था मैंने 68 वर्ड जो दिया था उसमें हो सकता है एक आध जो वर्ड हो वो डॉट वॉवेल साउंड के एग्जाम्पल ना हो, एक आध दो हो सकते हैं कि उस कैटेगरी के एग्जाम्पल ना हो, लेकिन आज जो मैं बताऊंगा उसको आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप लोग गलतियां कहाँ पे कर रहे हैं, राइट। पहला वर्ड था फैनी। देखिए फैनी कैसे बनेगा, ये एफ बनेगा दोस्तों, ठीक, यहीं पे एन बना देंगे आप, फै और ये नी। ऐसा क्यों किया मैंने, उसका रीज़न ये था कि फैनी जो है वो दैट प्लेसिंग का वॉवेल साउंड है और एफ के बाद वॉवेल आ रहा है तो मैंने एफ के बाद ए का साउंड लगाया, और एन के बाद वाई का साउंड आ रहा है ई का वॉवेल का तो मैंने एन के आफ्टर लगा दिया, ये फैनी बन गया, राइट। इस तरीके से इसका आंसर है हैच। हैच देखिए ये भी फर्स्ट प्लेसिंग का वॉवेल साउंड है तो आपको क्या बनाना है, ये हैच, सिर्फ एक डॉट लगा देंगे डेट के लिए, ठीक है, तो ये आपका हैच बन गया, राइट। बहुत लोग क्या किए हैं, हैच को ऐसा चे को पूरा थ्रू द लाइन कर दिए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। निशा के, हाँ शायद निशा के मैंने नोट में देखा है, उन्होंने ऐसे ही किया हुआ है, तो निशा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चे को आपको थ्रू द लाइन नहीं करना है, ऑन द लाइन ही बनाना है। और क्या है एटना, इसको बहुत लोग गड़बड़ किए हैं दोस्तों, ये है वर्ड एटना। देखिए एट ना क्या था एक वर्ड, ये था मैंने आप लोगों को बताया था एटना। इसको इतना नहीं बोलते हैं, राइट, इसको एटना बोला जाता है। टी के पहले ई का वॉवेल आ रहा है तो मैंने यहाँ पे बिफोर में लगा दिया, और एन के बाद ए का वॉवेल आ रहा है आ का तो मैंने बाद में एक वॉवेल लगा दिया, करेक्ट है। इसको मैं मिटा देता हूँ दोस्तों, नहीं तो स्पेस की प्रॉब्लम होगी। आप लोग अपनी कॉपी से देख लीजिएगा जो लोग नोट डाउन किए हैं, ठीक है। एटना के बाद है डेल का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया था, डेल। ये इसमें बहुत लोग गलती क्या करते हैं पता है, देखिए डी के बाद ई का वॉवेल आया, यहाँ तक तो सही था, सही है, ठीक है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं डी को बनाते हैं और एल को चिपका करके इतना बनाते हैं कि बस इसके लिए इतना ही जगह बचता है, ठीक है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको एल को भी प्रायोरिटी देनी है, उसको पूरा स्पेस देना है, ठीक है। तो आपको क्या बनाना है, इस तरीके का आउटलाइन बनाना है, पूरा बनाना है। और एल को क्या करते हैं कई लोग छोटा भी बना देते हैं, ठीक है। आपको इसको छोटा नहीं बनाना है, आपको इसको पूरा शेप देना है, इसके पैरेलल पूरा लेके जाना है, राइट। बहुत लोग क्या करते हैं ऊपर की लाइन से टच करके ऐसा बना देते हैं, आपको ऐसा भी नहीं बनाना है। ये सारे के सारे मेथड रॉन्ग है एक्सेप्ट फर्स्ट वाले को छोड़ करके, ठीक है। ध्यान दीजिए कैसे कैसे गलतियां लोग करते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं दोस्तों, जो लोग गलतियां आप लोग करते हैं वो मैं आप लोगों को बारीक से बारीक बता दे रहा हूं, इसलिए सेशन को मिस मत किया कीजिए, जितना से जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर किया कीजिए और समझने की कोशिश किया कीजिए कि मैं कितना डीप में आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। अब जो वर्ड है नेक्स्ट वर्ड रेड है, क्या है वो, रेड। देखिए रेड मैंने बना दिया, ठीक है, ये रेड हो गया। अब क्या होगा, पार्टी, पार्टी, ये पार्टी नहीं है, पार्ट है ये। अच्छा बहुत लोग इसमें क्या किए हैं कि सपोज ये वर्ड है पार्ट का, ठीक है, तो इसमें क्या किए ज़्यादातर लोग
यहाँ पे आर का साउंड नहीं निकल रहा है करके वो रे का क्या कर रहे हैं, सॉरी रे का जो साउंड नहीं निकल रहा है तो उसमें वो रे भी नहीं बना रहे हैं। शायद तक कि रोमा के नोट्स में प्रॉब्लम था। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे हल्का सा आर का साउंड आ रहा है ना, इसलिए वहाँ पे स्ट्रोक बनाना है। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे पार्टी करता हूँ तो देखिए पार्टी पार्टी पार्टी, हल्का सा साउंड आ रहा है। अगर मैं आर का साउंड नहीं निकालूंगा अपने माउथ से, प्रोनाउंस नहीं करूँगा तो कैसा साउंड निकलेगा, पार्टी पार्टी पार्टी, लेकिन ये पार्टी होता है, पार्टी हल्का सा साउंड निकलता है। ठीक है, तो यहाँ आपको पार्टी का साउंड व पार्टी का आउटलाइन कुछ इस तरीके का बनाना है, राइट। तो ये मिस्टेक आप लोग करते हैं, इसको मैं इरेज कर दूँ। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कैश का। देखिए ये बन गया कैश। देखिए कैश को बहुत सारे लोग क्या कहें, इसको थ्रू द लाइन कर दिए या टच हो गया, तो आपको थ्रू द लाइन भी नहीं करना है, मतलब कट भी नहीं करना है और टच भी नहीं करना है। हाँ, कैशियर को अगर आप चाहे तो कैशियर तो जाएगा थ्रू द लाइन, क्योंकि ये एक बड़ा स्ट्रोक है, बड़ा आउटलाइन है। ऑब्वियसली है कि अगर आर को नीचे बनाना है तो ये कटना ही कटना है। ठीक है, बहुत लोग ये भी चाह रहे होंगे कि सर यहाँ पे ईस्ट बना है तो रे को अपवर्ड खींच सकते हैं, लेकिन ये सूटेबल लग रहा है क्या, ये सूटेबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे आर अप्लाई करते हैं। ठीक है, कैश को देखिए दोस्तों, आपको कैश को अबव द लाइन ही बनाना है, क्योंकि कैश में जो वावल साउंड आ रहा है ए का, वो के बाद आ रहा है, इसलिए मैंने वावल को के बाद लगाया है। इसको आपको कोशिश करना है, पूरा कोशिश करना है कि आपको अबव द लाइन किया जाए। ठीक है, उसके लिए क्या होता है ना, स्ट्रोक का लेंथ मेंटेन करके चलना पड़ता है कि मैं कहाँ से उठाऊंगा तो मेरा इस कहाँ पे आकर टच करेगा, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। एक बार में आप लोगों को चीज़ें नहीं आएंगी समझ में। ठीक है, आपको धीरे धीरे जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल कीजिएगा, ठीक है, वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कैशियर। एरियर मैंने बोला था, एक एरियर, एक ये बन जाएगा एरियर। ठीक है, ये बन गया एरियर। इसमें थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, उसको मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। बस इतना समझिए कि वो अभी यहाँ पे ए का साउंड आपको लगाना है और ये एरियर। बहुत लोग एरियर में ऐसा भी बना दिए हैं, तो चाहो तो बना सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि ये ना रूल के अपोजिट जाता है, आप इसको आर को डाउनवर्ड ही बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, समझेंगे, बाद में समझेंगे सब सारी चीज़ों को। नेक्स्ट जो है वो कैप। कौन सा है, कैप, ये कैप। ठीक, आप इसके जगह में कैब भी कर सकते हैं, जैसे उबेर कैब होता है ना, ओला कैब, वैसे ये कैप है। तो ये कैप में देखिए फर्स्ट प्लेसिंग का वॉवेल साउंड जा रहा है CAP, तो CAP, सी के बाद आ रहा है, और यहाँ पे सी का प्रोनाउंसिएशन के हो रहा है, यहाँ पे के बनाया गया है, राइट। ठीक है, और ए जो हो रहा है, ए जो आ रहा है वो के बाद आ रहा है, सी के बाद आ रहा है, इसलिए सी के बाद लगाया मैंने। ठीक है, बहुत लोग ये भी दिमाग लगाते हैं कि यहाँ पे सर पी के बिफोर आ रहा है तो हम यहाँ पे क्यों नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं होगा दोस्तों, हमेशा फर्स्ट वाले स्ट्रोक को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जो नेक्स्ट वर्ड है वो है, नेक्स्ट वर्ड है आपका बैड। बैड है ना, बैड, सॉरी, पैड ले सकते, पैड, ये पैड, देखिए पैड। ठीक, ये पैड हो गया, ये हो जाएगा आपका लेट, है ना, लेट अस गो बोलते हैं ना, तो वही वाला लेट हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका ऐसे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसे में एस, यहाँ पे एस का साउंड एक बार आ रहा है, तो यहाँ पे एस को एक बार ड्रॉ किया मैंने, और एस के पहले ई का पेन का प्लेसिंग आ रहा है, सेकंड प्लेसिंग का, तो सेकंड प्लेसिंग का रोल होता है ऑन द लाइन, इसलिए मैंने एस को कहाँ रखा, ऑन द लाइन रखा। ठीक है, और एस के पहले वॉवेल आ रहा है तो पहले लगाया, और यहाँ पे ए का साउंड आ रहा है तो ए के साउंड के लिए यहाँ पे आपको हैवी डॉट लगा देना है। इस तरीके से कुछ आपको सॉल्व करना होगा। ठीक, ये बता दिया मैंने आपको इसका एग्जाम्पल। अब देखिए एनफ, बहुत लोग इस पे गड़बड़ करते हैं। देखिए वर्ड क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, कई लोग इसको इनफ बोलते हैं, हम लोग भी बोलते थे, मैं इसके पहले बोलता था, जब शॉर्ट हैंड नहीं सीखा था तब मैं इसको इनफ ही बोलता था। हम लोग बोलते हैं ना कि जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो, या इनफ इस इनफ बोलते हैं ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इनफ नहीं बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, एनफ बोला जाता है, अकॉर्डिंग टू
शॉर्ट हैंड पिटमेंट शॉर्ट हैंड मेथड में इसको एनफ बोला जाता है। ये पेन का साउंड निकालता है, ये किसका साउंड निकालता है, ये पेन का, मतलब ए का साउंड निकालता है, राइट। तो ए का साउंड का जो कंडीशन है वो सेकंड प्लेसिंग ऑन द लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे गलतियाँ क्या करते हैं बहुत से लोग, सर ऑन द लाइन है तो एन को अबाउट ऑन द लाइन बनाते हैं और एफ को थ्रू द लाइन कर देते हैं। तो ये तो ओवरऑल जो कैटेगरी दिख रही है स्ट्रोक की आउटलाइन की, क्या दिख रही है, थ्रू द लाइन चला गया। आपको ओवरऑल आउटलाइन को ऐसे मेंटेन करना है, ऐसे जगह पे इसको बैठा देना है कि ये ऑन द लाइन जैसा दिखना चाहिए, मतलब इसको लाइन पे बैठा के रखना है। इसको थ्रू, ये तो थ्रू द लाइन चला गया ना, तो ऑन द लाइन बैठाना है तो कैसे बैठाएंगे, ये ऑन द लाइन चला गया, ठीक है। इस तरीके से इसको बैठाया जाता है, ठीक है। ये धीरे धीरे ही आप लोग समझेंगे सब चीज़ों को। अब यहाँ पे देखिए एन के पहले ए का वॉवेल आ रहा है तो यहाँ पे वॉवेल लगा दीजिए, तो ये बन गया एनफ। ये इसका एक्चुअल जो है मीनिंग हो गया, सॉरी आउटलाइन हो गया। रियल आउटलाइन जो है इसका एनफ होता है, प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो एनफ होता है, नॉट इनफ। ये हो गया, मैंने आप लोगों को एनफ बता दिया, ठीक। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हमारा चेक। चेक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये बन गया चेक। अब क्या था ये, डेक, ये डी बना है और के बना है, डेक। आर्क, ये आर्क, यहाँ पे कई लोग यहाँ पे वॉवेल लगा है, किसी किसी के कॉपी में मैंने देखा है कि वो आर के आफ्टर में वॉवेल लगाया है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये समझिए कि आर के जब बिफोर में वॉवेल आ रहा है तो वॉवेल आप लोग आफ्टर में क्यों लगा रहे हैं, है ना। अगर बिफोर वॉवेल आ रहा है तो बिफोर ही अप्लाई करना है, तो इसको यहाँ पे लगाना है ना कि आफ्टर में, बिफोर में लगाना है ना कि आफ्टर में, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, आस्क। आस्क देखिए ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, आस्क, ये आस्क, राइट, ये आस्क बन गया। नेक्स्ट जो वर्ड है कौन सा है, पेड। पी बनाइए और टी बनाइए, ये पेड हो गया। कौन सा पेड हो गया, भुगतान करने वाला पेड हो गया, ठीक है। पेमेंट वाला जो होता है ना वो वाला हो गया। इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। जी नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, रेड। ये हमने रेड बनाया था, इसका ठीक अपोजिट जो आउटलाइन बनेगा वो बनेगा रेड, क्योंकि यहाँ पे सॉरी रेड ना, ये रेड हो गया और ये रेड हो गया, तो समझिएगा क्या गलती करते हैं आप लोग। नेक्स्ट जो वर्ड है मेन, ये मेन हो गया। क्या मिस्टेक किया था यहाँ पे, किसी ने स्टूडेंट ने मिस्टेक किया था, मैंने देखा था कि उन्होंने यहाँ पे एम ए आई, यहाँ पे जो वॉवेल आ रहा है एक ए आई का साउंड, वो किसका आ रहा है पता है, वो मे वाले का साउंड आ रहा है। किसका आ रहा है साउंड, मेन, मेन आ रहा है ना साउंड, लेकिन लॉन्ग वॉवेल साउंड है। ये हैवी डॉट की कैटेगरी में आता है, इसलिए मैंने एम के आफ्टर में सेकंड प्लेसिंग में, ये सेकंड प्लेसिंग का वॉवेल साउंड है, तो सेकंड प्लेसिंग में क्या किया मैंने, क्या किया इसमें डॉट का वॉवेल लगा दिया। और ऑन द लाइन की कंडीशन है तो मैंने इसको क्या रख दिया, ऑन द लाइन रख दिया, ठीक। इस तरीके से आप लोगों को भी समझना है। देखिए मैं एक एक एग्जाम्पल को पूरा क्लियर करके आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है जेल। देखिए जे बना है और ये एल बना दिए, ठीक है। यहाँ पे डॉट का, हैवी डॉट का साउंड लग जाएगा। यहाँ पे भी मे का साउंड आ रहा है, मे जो होता है वो सेकंड प्लेसिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग गलती क्या करते हैं, जे बनाते हैं और कुछ इस तरीके से एल को खींचते हैं, तो ये गलत है। आपको एल के लिए पर्याप्त स्पेस देना है और कुछ इस तरीके से लेके जाना है, ठीक है। दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ राइट। इस तरीके से आप लोगों को बनाना है कि एक्यूरेसी भी तो दिखनी चाहिए ना आप लोगों की आउटलाइन में, हौच पौच नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रेल। रे बनाना है और एल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे हैवी डॉट लग जाएगा, मे का प्लेसिंग। नेक्स्ट वर्ड है हेड। हे बनाना है और डी बनाना है, फिर मे का हैवी डॉट लग जाएगा, हेड, है ना। ये भी मे में सेकंड प्लेसिंग में आ रहा है, हेड। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, बेल। ये बेल हो गया, ठीक है, ये बेल। अब है नेम। देखिए ये मेन हो गया और इसका ठीक अपोजिट होता है नेम। इसमें भी बहुत सारे बच्चों लोग क्या करते हैं, मैं मेन बोलता हूँ तो वो नेम का आउटलाइन बनाते हैं। बहुत सारे लोग का ये दिक्कत होता है कि वो एम और एन में बहुत समय तक, एंड तक वो क्या होता है, सिलेबस के एंड तक कंफ्यूज रहते हैं कि एम कौन सा है, एन कौन सा है, ठीक है। ये हुआ है,
ऐसा होता ही है, एल आर में कन्फ्यूज़न होता है और एम एन में कन्फ्यूज़न होता है। तो आपको समझना है इन सारी चीज़ों को, याद करने का प्रैक्टिस करते जाएंगे तो होता जाएगा। नेमली लिखना है तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, आपको एल बना देना है, ये नेम, और यहाँ पे ली हो गया, नेमली हो गया। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? बेट। ये बी बनाना है, टी बनाना है, यहाँ पे हैवी डॉट्स का साउंड लगा देना है। कौन सा स्पेलिंग है ये बेट हो गया, ठीक है, ये बेट हो गया। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? बैड। नहीं, ये बैट है, ये वाला जो वर्ड है ये बैट है। देखिए इसको मैं बिठाता हूँ क्योंकि बाद में पढ़ना भी है हमको, ठीक है। ये बेटा, यहाँ पे बैट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? बेल हो गया। मी, ये तो कुछ इजी वर्ड है एकदम। ये मी साउंड बाद में आ रहा तो साउंड बाद में लगाना है। ये पैक हो गया, ये पैक बना दिए, ठीक है। ये रैक बन गया, रैक बना दिए। इसमें आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब क्या है एक नेक्स्ट वर्ड? ऐप, है ना, मोबाइल एप्लीकेशन बोलते हैं ना, एप्लीकेशन का एब्रिविएशन होता है ऐप। तो ये फर्स्ट प्लेसिंग वाउल साउंड में आएगा, यहाँ पे दैट का प्लेसिंग लगा देंगे, ऐप। इसके अपोजिट एक वर्ड है एप, इसमें क्या करना है, इसको अब ऑन द लाइन रखना है और यहाँ पे सेकंड प्लेसिंग का साउंड लगाना है मे वाला, ठीक है। और एक वर्ड है बहुत अच्छा खूबसूरत वर्ड है, इसको हम लोग कॉमन क्या बोलते हैं, मोस्टली जो बोलते हैं इसको अर्थ बोलते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू पिटमैन शॉर्टन मेथड इसको क्या बोला जाता है? एर्थ बोला जाता है। इसको सेकंड प्लेसिंग में लेता है। और बहुत सारे लोग बच्चे लोग क्या किए हैं, यहाँ पे एर्थ के आउटलाइन कुछ इस तरीके से बना दिए हैं, ये एर्थ। याद रखिएगा, मैंने ज़रूर बताया आपको कि आर के पहले कोई सा भी वावेल साउंड आता है तो क्या बनता है? आर डाउनवर्ड बनता है। आप लोगों ने अपने मेथड से सही बनाया है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हर जगह हमको रूल को अप्लाई नहीं करना, हमको ये भी देखना है कि उस रूल के अप्लाई करने से हमारा आउटलाइन इनकन्वीनियंट तो नहीं बन रहा है, इसको भी ध्यान देना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आप आर डाउनवर्ड बनाते हैं ना तो ये थोड़ा सा ना इनकन्वीनियंट बनता है। इसको अगर आपको सुटेबल बनाना है, एकदम स्मूथ बनाना है, तो देखिए ये एर्थ, ये इजी बन रहा है, ये इजी बन रहा है कि आपका ये इजी बन रहा है, बताइए। तो आप कंपैरिजन करेंगे ना एक एक लाइन बना करके इसको और इसको, तो आप पाएंगे कि ये इजी है इन कंपैरिजन विथ अर्थ के, डाउनवर्ड आर के, है ना। रे जो है वो ज़्यादा इजी है। तो जैसे वॉवेल अप्लाई होता है बिफोर अ वॉवेल, वैसे वॉवेल को वैसे क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए, ठीक। आई थिंक इतने में बहुत सारे बच्चों को जो होगा डाउट क्लियर हो गया होगा, मेरे को ऐसा लगता है। तो अर्थ की जो स्पेलिंग है, जो आउटलाइन है वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ये अर्थ है ना, ये। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इस पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज शायद हो गए थे। ये था एज, ये था एज, फिर नेक्स्ट वर्ड था एज, ये एज था, ठीक है। इसमें हैवी डॉट, इसमें लाइट डॉट। और एक वर्ड था एग, ठीक है। एग कैसे बनाना, देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ गे बनाना है, डार्क गे बनाना है, और वहाँ पे ई का वाउल साउंड लगा देना है। जनरली हम लोग मैं जब इसमें नहीं आया था, स्टेनो में जब मैं नहीं आया था, तो एग को मैं पहले एग बोलता था मैं, है ना। तो वो जो है ना गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों वो क्या है? एग, नॉट एग। एग रोल बोलते जरूर है हम लोग, लेकिन वो गलत प्रोनाउंसिएशन होता है। इसको बोला जाता है एग रोल, ठीक है। एग। तो यहाँ पे सेकंड प्लेसिंग का वाउल साउंड आएगा, राइट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? टी। ये देखिए टी का आउटलाइन बना दिया, हैवी डॉट आएगा, वी का प्लेसिंग, थ्रू द लाइन कंडीशन है तो थ्रू द लाइन मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है? बाकी तो इजी है यार, ये बन जाएगा ले, है ना, ये बन जाएगा ले। रे, देखिए रे है। और कौन सा है? रे हो गया, एफ भी हो गया, जे, डे, ये जे हो गया, ये दे हो गया। ये सारे आउटलाइन बहुत इजी हैं। हे हो गया, ये हे हो गया, ठीक है, ये हे हो गया। अपवर्ड भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास। कोई बाद में स्ट्रोक होता तब थोड़ा समस्या हो सकती थी। मे बन जाएगा आप लोगों से, बहुत इजी है। अटैच को समझिए क्या है, जब बना रहे हो तो बना लीजिए मे।
अब देखिए अटैच कैसे बनेगा। अटैच में इसको अटैच नहीं बोला जाता है, इसको अटैच बोला जाता है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, टी को अबव द लाइन रखना है और चे को थ्रू द लाइन कर देना है, और टी के पहले भी वावल साउंड है, देखिए ये स्पेलिंग है ना अटैच की, टी के पहले भी वावल साउंड है तो यहाँ पे एक वावल साउंड पहले लग जाएगा, और यहाँ पे टी के बाद एक वावल साउंड है तो बाद लग जाएगा। यहाँ पे टी का आप लोग स्ट्रोक नहीं बनाएंगे क्योंकि टी साइलेंट है, डायरेक्ट चे का स्ट्रोक बनेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। नोट भी करते जाइए जिसको जिसको डाउट था। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, एफ आर, वे और एक। देखिए एफ आर की स्पेलिंग क्या है दोस्तों, AFAR। तो एफ आर है ना, तो एफ बनेगा अबव द लाइन और आर थ्रू द लाइन बन जाएगा। कहने का मतलब एफ को फोकस करना है आपको, एफ के पहले वॉवेल आ गया तो इसके हिसाब से एफ की प्लेसिंग डिसाइड हो जाएगी। एफ आर बोला मतलब दैट का प्लेसिंग है, यहाँ पे ए का वॉवेल साउंड लग जाएगा और यहाँ पे आ का पा का वॉवेल साउंड लग जाएगा, तो इसको अफार बोल देंगे, अफार एफआर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, वे, तो वे कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से वे बन जाएगा। एक बहुत खूबसूरत वर्ड है एक, क्या बोलते हैं इसको, एक, है ना। कई लोग इसको एक बोलते हैं, इसका मतलब होता है दर्द। क्या मतलब होता है, दर्द, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना हेड एक, ईयर एक, है ना। कानों में दर्द होता है तो उसको ईयर एक बोला जाता है, और अगर सर में दर्द होता है तो क्या बोलते हैं उसको, हेड एक बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया ना, ये हेड एक मतलब सिर दर्द। तो यहाँ पे एक जो है वो सेकंड प्लेसिंग का वॉवल साउंड है, इसलिए आपको इसको कैसे बनाना है, सिर्फ और सिर्फ के बनेगा ऑन द लाइन और यहाँ पे सेकंड प्लेसिंग में वॉवल लग जाएगा पेन का, ठीक है। हेड एक नहीं, सॉरी, मे का वॉवल लग जाएगा, डॉट हैवी डॉट लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको पढ़ना है। ये हेड एक हो गया, ठीक है। इस तरीके से सारा का सारा आउटलाइन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करते करते 1 बाय 1 बता दिया। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको एक बार पढ़ के देखेंगे। पहला वर्ड है, क्या है पहला वर्ड, बोलते जाइएगा मेरे साथ में अगर आपको बनता है तो, फैनी, हैज, एटना, डेल, रेड, पार्टी, कैश, कैशियर, एरियर, कैप, पैड, लेट, ऐसे, ऐसे के बाद चेक, एक के भी बना हुआ है ना, चेक, डेक, आर्क, आस्क, पेड, रेड, मेन, जेल, रेल, हेड, बेल, नेम, नेमली, बेट, ये तो लिखा हुआ है, बैट हो गया, ये वे हो गया, मी, पैक, रैक, ऐप, एप, एर्थ, एज, एज, एग, एक, टी, एफआर, अटैच, में, हे, जे, दे, रे एंड ले। इस तरीके से आपको पढ़ने की कोशिश भी करना है। तुरंत बनाइए और उसको तुरंत पढ़िए। अभी मैंने फटाक से क्यों पढ़ लिया, जल्दी जल्दी क्यों पढ़ लिया, क्योंकि इसमें वॉवल भी लगा हुआ है, प्लेसिंग भी लगा हुआ है, ठीक। इसके अगर आप प्रीवियस वीडियो में जाइएगा तो मैंने इस तरीके से कुछ पढ़ने की कोशिश किया था, उसमें सिर्फ ज्वाइनिंग बनाया था मैंने, और ज्वाइनिंग बना करके उसको पढ़ने का कोशिश किया था, लेकिन क्यों नहीं पढ़ पाया था, वही एक रीज़न था कि ना उसमें प्लेसिंग था ना उसमें वॉवल अटैच थे। इसमें वॉवल भी अटैच है और प्लेसिंग भी बराबर मैंने लगाया हुआ है, तो उससे क्या हो जाता है ना, आइडेंटिफाई हो जाता है कि इस पर कौन से प्लेसिंग में कौन सा वॉवल साउंड है और उसको कैसा प्रोनाउंस किया जाना है। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं करता हूँ इसको यहाँ से इरेज, इरेज नॉट इरेज, इरेज, इरेज। साउंड का ही खेल है। वॉवल में देखिए दोस्तों आपको समय लगेगा थोड़ा सा बनने में। मैंने पहले वीडियो में भी बोला था जब वॉवल स्टार्ट किया था कि ये बोला था कि होता क्या है, जब हम किसी अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों में रहते हैं तो वहाँ पे ना साउंड का बड़ा खेल रहता है। एग्जांपल के लिए, चलिए एग्जांपल तो मैं आपको बताऊंगा ही, पहले नेक्स्ट वॉवल नेक्स्ट टॉपिक करते हैं तो उसके साथ साथ में एग्जांपल होता जाएगा। अब अभी तक जो मैंने बताया वो था प्रीवियस वीडियो का एक्सप्लेनेशन, जो मैंने आप लोगों को 68 एग्जांपल दिए थे उसका ये एक्सप्लेनेशन था, है ना। डीप में एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया। अब देखिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डैश वॉवल साउंड। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ और कल भी बोला था, परसों भी बोला था कि अगर आप लोगों का पिछले प्रीवियस टॉपिक का बेसिक कुछ कंप्लीट नहीं है, ज्वाइनिंग में दिक्कत आ रहा है, तो बार बार पहले उस चीज़ को याद कीजिए, समझिए, तब जाके आप आगे बढ़िए। जल्दी जल्दी आगे बढ़िएगा और कुछ समझ में नहीं आ रहेगा पीछे ना, तो तकलीफ आपको होगी, मुझे नहीं होगी, ठीक है। तो एक बार ही आपको आगे बढ़ना है, लेकिन अच्छे से सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा
डैश वॉवेल साउंड। मैंने आप लोगों को बताया था कि वॉवेल कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। तो पहला जो वॉवेल होता है डॉट होता है, सेकंड होता है डैश। डॉट वॉवेल के मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था, डैश को आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये डैश वॉवेल साउंड, ठीक है। इसमें भी 6 होते हैं, ये 6 होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं? नॉट, मच, गुड, ऑल, गो एंड टू, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब इसके जो साउंड निकल रहे हैं उसको देखिए कौन कौन से साउंड निकल रहे हैं। ये नॉट में निकल रहा है आपका आ, नॉट, ठीक। मच में निकल रहा है अ का, गुड में निकल रहा है ऊ का, ठीक। ऑल में देखिए यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है ऑल, ऑल, ठीक है। पॉल, कॉल, मॉल, इस टाइप का साउंड निकलता है, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या है, पहले भी बोला था मैंने आपको कि जो साउंड है, वॉवेल का जो साउंड है अलग अलग टंग के हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे आप प्रोनाउंस करेंगे तो वैसा चेंज हो जाता है। कई लोग ऑल को ऑल नहीं बोल पाते हैं, है ना। कई लोग क्या बोलते हैं, इसको ओल बोलते हैं, है ना। आप पूछेंगे, किसी से पूछेंगे कि और क्या हाल चाल है यार तेरा, या फ्रेंड्स में सभी क्या हाल चाल है पूछते हैं ना, तो किसी का रिप्लाई आता है या ऑल इज वेल, ऑल इज वेल यार, ऑल इज वेल। कई लोगों का प्रोनाउंसिएशन क्या आता है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो ऑल इज वेल ही इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। तो इसको ऑल बोलना है, नॉट ऑल। कहीं कहीं जगह इसको ऑल भी बोला जाता है, ठीक है। एमपी में अगर आप दिल्ली हरियाणा तरफ टच करेंगे तो किसको, इसको कैसे बोला जाता है, इसको ऑल बोला जाता है, ऑल बोला जाता है। वो ऑ का प्रोनाउंसिएशन वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो इसको बोला जाता है ओ, ये ओ, ये ओ, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने हिंदी में भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप लोगों को बता दिया है। ये ऊ हो गया यहाँ पे लॉन्ग वॉवेल साउंड। इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, तो मैंने आप लोगों को बताया था। इसको शॉर्ट वॉवेल साउंड बोलते हैं, बताया था ना। जैसे डॉट में होता है वैसे डैश पे भी होगा, शॉर्ट वॉवेल साउंड। और ये लॉन्ग वॉवेल साउंड, मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताया हुआ था। ठीक, 3 पार्ट में आपका डिवाइड है ना, फर्स्ट प्लेसिंग, सेकंड प्लेसिंग, थर्ड प्लेसिंग। इसमें भी सेम प्लेसिंग होते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए प्लेसिंग या प्लेसेस, ये लिख दीजिए आप, ठीक है। नोट में क्या लिखेंगे, देखिए दोस्तों ये क्या लिखेंगे आप लोग, नोट में क्या लिखेंगे, ये हो गया, ये यहाँ पे इसको डैश से कुछ इस तरीके से डिनोट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑल, ऑल में क्या हो जाएगा, इस तरफ पे जो वॉवेल साउंड है वो शॉर्ट वॉवेल साउंड है। कैसे वॉवेल साउंड है, शॉर्ट वॉवेल साउंड है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको लाइट डैश से इसको डिनोट करना है। लेकिन इस तरफ के जो लॉन्ग वॉवेल साउंड है इसको क्या करना है आपको, हैवी डैश से क्या करना है आपको, डिनोट करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आइडेंटिफाई होता है कि इसमें शॉर्ट कौन सा है और डैश लॉन्ग कौन सा है, शॉर्ट वॉवेल साउंड कौन सा है और लॉन्ग वॉवेल साउंड कौन सा है। होता क्या है कि डैश जो होता है, नॉर्मली जो डैश वॉवेल साउंड होता है, जो हम लोग किसी भी नाम लिखने के बाद लिखते हैं, जैसे कि हम लोग कॉपी में अपना जो नया कॉपी लेते हैं, न्यू कॉपी लेते हैं, उसमें हम लिखते हैं नेम, ये कुछ इस तरीके से लिखते हैं नेम, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे डैश लगाते हैं। तो ये और कुछ नहीं है, ये डैश और कुछ नहीं, ये डैश, ये नॉर्मल जो डैश जो यूज़ करते हैं ना वही डैश है, ठीक है। इसका शेप चेंज होता है हमारे स्ट्रोक के अकॉर्डिंग। मैंने इसको आप लोगों को पहले भी बताया था। अगर आप लोग इसको एम में अप्लाई करेंगे तो इसका शेप कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ना ये अपने आप को चेंज करता रहता है स्ट्रोक के अकॉर्डिंग। अगर आप यहाँ पे रे में यूज़ करेंगे तो देखिए रे का जो शेप गया है अपवर्ड गया है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसको हॉरिजॉन्टल लगा देना है। क्या लगा देना है, हॉरिजॉन्टल आपको स्ट्रोक को, डैश को, डैश वॉवेल साउंड को लगाना है। कुछ इस तरीके से इसको क्या करना है दोस्तों, अप्लाई करना है, राइट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें भी 3 प्लेसिंग होते हैं। कौन कौन से प्लेसिंग होते हैं, फर्स्ट प्लेसिंग,
अबव द लाइन मतलब इससे आ से और ओ से स्टार्ट होने वाले सभी प्लेसिंग को कहाँ रखना है, वावल साउंड को कहाँ रखना है, आपको वर्ड को अबव द लाइन रखना है। कहाँ रखना है, ये अबव द लाइन। और इसको कहाँ रखना है, अ और ओ से स्टार्ट होने वाले को आपको ऑन द लाइन रखना है। कहाँ रखना है, ये ऑन द लाइन। ऊ और ऊ से स्टार्ट होने वाले को कहाँ रखना है, थ्रू द लाइन। कहाँ रखना है दोस्तों, थ्रू द लाइन। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको कहीं कहीं पे कट द लाइन भी बोलते हैं, कई लोग इसको कट द लाइन भी बोलते हैं, राइट। इतना आ गया होगा आप लोग को समझ में। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका एग्जाम्पल करते हैं, राइट। देखिए एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ, यहीं पे आप लोगों को मैं एग्जाम्पल बताते चलता हूँ, ठीक। इसको भी इरेज करता हूँ यहाँ से। देखिएगा एग्जाम्पल, आप लोगों को आज फिर मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, उसको भी आप लोगों को करना है, लेकिन एक एक दो दो एग्जाम्पल सबको मैं बताते चलता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए दोस्तों, जो ये आ का जो वॉवल साउंड है, इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए ये सभी जो है ना वर्ड, ये अपने आप में इसके एग्जाम्पल्स हैं, चाहे तो आप इसी में इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं नॉट को लेता हूँ, तो देखिए ये नॉट लिखा है, नॉट एन और टी के बीच में जो वॉवल साउंड लगा है वो कैसा है, शॉर्ट वॉवल साउंड है। मतलब उसको हमको खींचने में ज़्यादा समय नहीं लेना है, एक शॉर्ट समय के लिए उसको अप्लाई करना है। वहाँ पे तो नॉट होता है, अगर हम ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो वो नॉट हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो वैसा आपको नहीं करना है, वो गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। तो ये नॉट हो गया, वो नॉट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आउटलाइन कैसे बनानी है, आपको अबव द लाइन बनानी है। कैसे अबव द लाइन अप्लाई करेंगे, देखिए ये आपका हो गया एन और टी, ये फर्स्ट प्लेसिंग का वॉवल साउंड है। आ फर्स्ट प्लेसिंग का वॉवल साउंड क्या बोलता है, आपको अबव द लाइन रखना है। किसको अबव द लाइन रखना है, एन को अबव द लाइन रखिए और टी को बना दीजिए। टी आपका टच नहीं करना चाहिए, पहले बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो लाइट डैश है वहाँ पे आपको लगा देना है, एन के आफ्टर आ रहा है तो एन के आफ्टर लगा देना है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, इसको बोलते हैं हम लोग टॉक, टॉक टॉक टॉकिंग, टॉकिंग बोलते हैं ना। ये टी के बाद वावल आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है, फर्स्ट प्लेसिंग अबव द लाइन रखना है। किसको अबव द लाइन रखना है, टी को। ये टी को अबव द लाइन रखा और के को बना दिया। टी के बाद ए का साउंड निकल रहा है, आ का साउंड निकल रहा है, आ, तो यहाँ पे साउंड को लगा दिए, वावल को अटैच कर दिए। इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। इसको मैं इरेज करता हूँ, इसके बाद आप लोगों को बताता हूँ मैं एक दो एग्जाम्पल, किसके, ऑल वाले एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। देखिए पहली तो बात तो यहाँ पे ऑल ऑलरेडी अपने आप में एक एग्जाम्पल है, तो इसको हम लोग आउटलाइन बना के देखते हैं। ऑल, ऑल क्या लिखा है दोस्तों, ऑल। तो यहाँ पे ए पहले आ रहा है ना, एल के पहले ए आ रहा है, तो क्या करना है आपको, एल को अबव द लाइन बनाना है। और क्या करना है, ये फर्स्ट प्लेसिंग का वॉवल साउंड, कंडीशन क्या बोलता है, फर्स्ट प्लेसिंग का अबव द लाइन। तो मैंने एल को कहाँ बना दिया, अबव द लाइन बना दिया। वॉवल साउंड लगा दो, बिफोर आ रहा है तो बिफोर लगाओ, यहाँ पे आपको हैवी डैश लगा देना है, तो ये ऑल बन जाएगा, ठीक। अच्छा बताइए मुझे, अगर मैं इसको वॉवल को आफ्टर लगा दूंगा तो कौन सा वर्ड, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे क्या, इसको आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसका क्या प्रोनाउंसिएशन होगा मेरे को कमेंट करके बताइएगा, इससे कौन सा वर्ड निकलेगा। ये आप लोगों के लिए टास्क है। इरेज करता हूँ मैं इसको, ठीक है। देखिए इरेज कर दिया मैंने। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है मच का, ये मच का, ये मच हो गया, ठीक। बहुत सारे लोग इसमें कैसे गलती किए थे, देखिए यहाँ पे यू का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है आ का वॉवल सेकंड प्लेसिंग का जो रूल है वो बोलता है ऑन द लाइन। तो क्या कई लोग क्या किए, एम को ऑन द लाइन बना दिए और चे को नीचे बना दिए, यहाँ पे वॉवल को ऐसा लगा देना है, तो ये गलत हो गया। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए अब ये ओवरऑल जो आउटलाइन है वो ऑन द लाइन नहीं दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग थ्रू द लाइन आउटलाइन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको आउटलाइन कैसे बनानी है, कैटेगरी, ओवरऑल कैटेगरी कैसे दिखनी चाहिए, आपको इसको ऑन द लाइन दिखाना है तो कुछ इस तरीके का बनाना होगा। आपको एम को इतना ऊपर करना होगा, मतलब कहने का मतलब आपको चे को आपको ऑन द लाइन करना होगा और एम को ऊपर करना होगा। तो इस तरीके से ऑन द लाइन हो गया और ये थ्रू द लाइन हो गया। दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। इसमें एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग लंच का। देखिए ये आ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, ये लंच हो जाएगा। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा दोस्तों, ये बन जाएगा आपका LNC, ठीक है। ये लंच बन गया, करेक्ट है ना। अगर आप लोग इसको चे को नीचे कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, थ्रू द लाइन चला जाएगा। नोटिस कीजिएगा यहाँ पे आपको चे को थ्रू द लाइन नहीं कर रहा है। इसमें आप लोगों को मैं 2-3 आउटलाइन बना के देता हूँ, इसके मेरे को बताइएगा कि कौन सा वर्ड निकल रहा है इसमें से, ठीक है। कौन सा वर्ड इसमें से निकलेगा, मैं आउटलाइन यहाँ पे बनाता हूँ। ये लाइन है, सपोज
तो बताइएगा ये कौन सा वर्ड है। फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, ये दो वर्ड मैंने बना दिए हैं, दो आउटलाइन मैंने बना दिए हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इससे कौन कौन से वर्ड निकल रहे हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में जाइए, सभी कमेंट करके बताइए। इरेज करता हूँ इसको। नेक्स्ट जो साउंड है वो है ओ का। अब गो को ही हम एग्जांपल में लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये गो बनाया मैंने, गो लिखा। अब इसके आउटलाइन कैसे बनेगी, देखिए दोस्तों, ओ जो साउंड आ रहा है वो जी के बाद आ रहा है। ओ का प्लेसिंग है सेकंड नंबर का, सेकंड प्लेसिंग का रूल है ऑन द लाइन। तो गे को आपको कहाँ रखना है, ऑन द लाइन रखना है। तो गे को ऑन द लाइन रखे और वाविल ओ गे के बाद आ रहा है तो इसको गे के बाद लगाना है, राइट। ठीक, और इसका एग्जांपल लिख सकते हैं हम बो। बो इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे आपको बी बनाना है और ओ का साउंड लगा देना है, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। यहाँ पे बाकी लोग और क्या दिमाग लगाएंगे, सर डब्लू आ रहा है तो डब्लू का भी स्ट्रोक बनाएगा, सॉरी डब्लू का भी स्ट्रोक बना देंगे। दोस्तों ये गलत है, इस तरीके से आपको नहीं बनाना है, राइट। यहाँ पे जो ओ का साउंड आ रहा है ये वावेल का सेंस लगा रहा है, यहाँ पे डब्लू का स्ट्रोक नहीं बनेगा। आया समझ में? ठीक, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, बताइएगा ये कौन सा वर्ड है। ठीक, बताइएगा ना ये कौन सा वर्ड है, मुझे बताइए। इसको आप लोगों को मुझे बताना है। जो जो मैं बताते लिखते जा रहा हूँ तुरंत कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताइएगा वीडियो के बाद में जो देखेंगे, ठीक है। इरेज कर दिया मैंने इसको, एक एक दो एग्जांपल सबके बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट जो वर्ड है मेरा गुड का वर्ड है। कौन सा वर्ड है, गुड। बहुत अच्छा एग्जाम्पल जिसमें बहुत लोग गलती किए थे, देख लीजिए एक बार आप। कभी भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओ का साउंड आ रहा है थर्ड प्लेसिंग। ये कौन सा प्लेसिंग, थर्ड प्लेसिंग। थर्ड प्लेसिंग का क्या रूल है, थ्रू द लाइन, ठीक है। कभी कई लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गे को ऐसा बनाएंगे और डी को नीचे कर देंगे, ठीक है। और अच्छा एक काम करते हैं, अभी मैं आपको इसके थर्ड प्लेसिंग के वाउल साउंड नहीं बताऊंगा। क्या नहीं बताऊंगा, थर्ड प्लेसिंग के वाउल साउंड के एग्जांपल नहीं बताऊंगा। इसको बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है वो रहेगा आपका इंटरवेनिंग वावेल साउंड। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। ये इंटरवेनिंग वावेल साउंड मैं आप लोगों को क्या करूँगा, डॉट में लास्ट में जो दो साउंड है ना, एक इस का और एक वी का, वैसे उसी तरीके से डैश में लास्ट में थर्ड प्लेसिंग में दो वावेल साउंड है, एक है गुड का और एक क्या है, टू का। तो मैं इन चारों वावेल साउंड को मैं अलग से करवाऊंगा। उसके पीछे का रीज़न आप लोगों को कल ही समझ आएगा, आज नहीं समझ आएगा। आज आप लोग क्या कीजिए, नॉट मच ऑल गो में फोकस कीजिए और इसके एग्जांपल मैं उसको देता हूँ, उसको बना के मुझे दिखाइएगा, राइट। इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ। अब जल्दी जल्दी क्या कीजिए, आप लोग एग्जांपल को नोट करते जाइएगा। मैं लिखते जाता हूँ यहाँ पे कुछ एग्जांपल आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे तैयार करके लेके आए हैं, ठीक है। देखिएगा एग्जांपल कौन कौन से हैं वो नोटिस कीजिएगा। बॉडी, पॉली, रॉक, गॉट, रॉड, शॉप। देखिए मैंने जो आप लोगों को 68 वर्ड दिया था उसमें एक एग्जांपल शॉप का भी था। शॉप जो है वो डॉट वॉवेल में नहीं आएगा, वो डैश वॉवेल में आएगा, ध्यान दीजिएगा। हॉट, कॉपी, लॉस, लाफ है ना, लॉफ, रट, इसको रूट नहीं बोलते, इसको रट बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है डम्ब, ठीक है, ये डम्ब हो गया। यहाँ से मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। डम्प। अब देखिए टंग, चंक, रंग, टंग,
चंक, रंग, राइट। मंडे, पंच, अनफेयर, मंडे, सॉरी, टच, अनफेयर। ये सारे वर्ड्स आप लोगों को बनाने हैं। डच, डच, हब, पंप, जंप, लव, डबल। ये सारे वर्ड्स हो गए, राइट दोस्तों। और आप लोगों को दे रहा हूं मैं, चिंता मत कीजिए। बॉस, मॉल, टॉल, कॉल, बॉल, हॉल, फॉल, बॉट। आइडेंटिफाई कीजिएगा फिर बनाइएगा, और इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग खुद से भी ले सकते हैं। रोट, कोट, गोट, लोड। ठीक, ये लोड हो गया। जोनस, टोल्ड, ये हो गया कॉम्बो। मोड, डोम, ये हो गया रोग। इसको रग नहीं पढ़ेंगे, रोग पढ़ेंगे, ठीक है। रोग, रोग, बोरो, ये हो जाएगा बोरो। टफ, मोल, ठीक। कोड, रोड, अप, अप, सच, कलर, मंच, बटर, मंच, बटर, फर्म, लक, टंग, फर्म, लक, टंग, गोइंग, ठीक है। मनी, कम, जग, मनी, कम, जग। ये सारे एग्जाम्पल आप लोगों को करने हैं, ठीक है दोस्तों। और आप लोगों को देता हूँ मैं, और लिख लो आप। नो, टोल्ड, फोर, फोर हो गया। डक, है ना। और क्या ले सकते हैं? फोल्ड, रोल्ड, मस्क, पोस्ट। इतना हो गया,
ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को करना है। एक बार काउंट कर लीजिए तो कितना वर्ड हो रहा है, टोटल कितने वर्ड्स हैं, इसको आप लोगों को बना के दिखाना है मुझे। ठीक है, आप लोग बना के दिखाएंगे मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70, टोटल ये 70 वर्ड्स है। इसको आप लोगों को आप लोग मुझे बना के दिखाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। और थोड़ा सा अगर जिसके पास बुक होंगे वो समझिएगा कि इंटरवेनिंग वॉवल क्या होता है, उसको थोड़ा सा पढ़िएगा। मैं आप लोगों को कल पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। और कुछ डाउट रहता है ना तो पूछा कीजिए, कॉमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, वीडियोज़ को शेयर ज़रूर किया कीजिए। और हमेशा की तरह अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखने के लिए आप सभी व्यूअर्स का प्रेम पूर्वक धन्यवाद और नमस्कार।